हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ज़रूरी दो बातें हैं जो आज हम करने वाले हैं, आपके लिए ज़रूरी है। शेयर कर देना, आप ही के लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आपको पता है कि मेंस का जस्ट पेपर हुआ, उसके आंसर की भी आई है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा एक जो देखने को मिला है कि दोनों शिफ्ट के अंदर लेवल तो चलो 19-20 था ही था, 5-6 नंबर का फर्क हमें देखने को दोनों शिफ्ट के अंदर मिल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि जो 18 वाली शिफ्ट है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ऐसा लग रहा है कि गलत है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत ही है। अगर ऐसा होगा तो आप समझो कि इससे क्या होगा कि 4 की 12, अगर 4 क्वेश्चन भी गलत निकला है तो 12 नंबर का सीधा सीधा डिफरेंस पड़ेगा। और अगर 18 वाली शिफ्ट में ऐसा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो 20 वाली शिफ्ट है वहां पे नंबर बढ़ सकते हैं ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा चीजें अजीबोगरीब और डाइसी हो गई हैं। हालांकि हमने पहले भी बोला था, हम तो शुरू से ही इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं कि पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए था। मेंस का पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होता है और इन बदतमीजों को बिल्कुल शर्म तो है नहीं है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। आप तो ले लिया जो लेना था, है ना। और टाइपिंग का चलो जैसे तैसे करके इन्होंने टाइपिंग तो ठीक की, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि एसएससी जो है ना सीधा जोन प्रेफरेंस ना भरवा दे, पोस्ट प्रेफरेंस ना भरवा दे, है ना। पोस्ट प्रेफरेंस के बाद जोन आती है, तो वो अगर कर दिया तो आपको यही नहीं पता लग पाएगा कि भाई आपके नंबर जितने हैं उसके हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। क्योंकि अगर आप बता ही नहीं रहे कि एक बच्चे के अगर मान लो कि 320 नंबर हैं, अगर उसके सच में 12-13 नंबर बढ़ने वाले हैं तो उसको पता तो होना चाहिए, तब तो वो उस हिसाब से पोस्ट को डिसाइड करेगा। लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। तो ये जो है इतना ज्यादा डाइसी गेम हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो डिजर्विंग है इंस्पेक्टर बनने के लिए, वो बेचारे कहीं ना कहीं सोचेंगे हम टीए बन जाते हैं, अपनी होम स्टेट ले लेते हैं, वो ऐसा सोचने लग जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो ऑडिटर पे चले जाएंगे। तो ये जो है ये ठीक चीज तो नहीं है। एसएससी को जो है पहले ही एक और रिवाइज्ड आंसर की रिलीज कर देनी चाहिए या फिर मार्क्स रिलीज कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे को एग्जैक्टली पता लग जाए कि उसके सही में मार्क्स कितने हैं, ना कि पहले ही प्रेफरेंसेस वगैरह भरवा दे। तो अगर वो हुआ तो थोड़ा सा फिर वही बात है कि फिर हमें माथा मारना पड़ेगा इनके साथ। ये चीज जो है एसएससी से रिक्वेस्ट है कि भाई ठीक कर लीजिएगा प्लीज। इस बार तो कम से कम बच्चों के साथ इतना ज्यादा नाजायज मत कीजिए, ऑलरेडी आप बहुत धक्के कर चुके हैं, अब मत कीजिए, है ना। अब सही नहीं लगता है और हम आपकी सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने बोला, दो मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा मुद्दा यह है दोस्तों कि बहुत सारी जगह पे ऐसा फैलाया जा रहा है कि अच्छा तुम्हारे तो इतने नंबर ही नहीं आ रहे, तो तुम ऐसा करो कि अब जो टाइपिंग वाला पेपर होने वाला है 18 वाला, वो देने ही मत जाओ। 18 वाले लोगों का जो टाइपिंग का पेपर है, आधे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, हम देने ही नहीं जा रहे। अब मान लो कि तुम्हारे 299 नंबर आ रहे हैं और तुम पेपर देने ही ना जाओ, लेकिन कल को ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे 12 नंबर बढ़ गए और तुम्हें एक पोस्ट मिलनी थी, और पोस्ट मिलनी थी तुम्हें टीए की या पीए की, और वहीं पे जो है टाइपिंग चाहिए होगी। तो तुम्हें भाई बहुत सारे लोग भ्रमित करने के लिए बैठे हैं, ज्यादा परेशान मत हो। जो सही चीज है ना, हमेशा एग्जाम की पूरी प्रोसेस करो, कल को जो भी होगा सो होगा। अभी कौन सा तुम्हें घर पे बैठ के छोले उगाने हैं खेत के अंदर, चुपचाप से जाओ और टाइपिंग दे के आओ। कोई भी बच्चा उसको मिस मत करो, आपका नुकसान हो जाएगा। कल को हल्का भी ऊपर नीचे नंबर हुए, नॉर्मलाइजेशन का अंतर हुआ, खुदा ना खास्ता, और आपको वो पोस्ट मिल रही हुई, बाद में बहुत दिल दुखेगा। तुम्हारे लिए दोबारा कोई टाइपिंग नहीं करवाने वाला, यही है दोबारा टाइपिंग, और इसको दे के आओ। हो सकता है पास में आ जाए, घर के दूर भी आए तब भी दे के आओ, पर एक एक्सपीरियंस जरूर आपको मिलेगा। सो उसको मिस मत करो। ये दो मुद्दे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पहला मुद्दा है उसमें बच्चों को क्या करना है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के। आप जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस जब मास नंबर ऑफ स्टूडेंट एसएससी को डालेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि एसएससी उसके ऊपर अमल करे। आप सीपी ग्राम्स भी डाल सकते हैं पीजी पोर्टल्स पे जाके, या फिर एसएससी की जो है सीधा सीधा मेल्स भी कर सकते हैं। तो आप सब लोग जो है उसी फॉर्मेट में, जितने भी मैक्सिमम लोग हो वो मेल करना, ताकि ये जो मुद्दा है आपका सोल्व हो जाए। और हमेशा जितने भी लोग हो ना भाई, पूरी कम्युनिटी एक साथ बिल्ड करके हमें काम करना होता है। आप सोचें कि नहीं नहीं हमारा तो अगले साल पेपर है, हम तो नहीं करेंगे किसी को सपोर्ट, ये मत करना। आप ही का नुकसान है, अगले साल आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हम सब एक कम्युनिटी है, सब टीचर्स को एक साथ आना है, सब स्टूडेंट को एक साथ आना है। कोई भी बात होती है हमेशा टूट के पड़ जाना चाहिए। वही होता है ना, जब दुश्मन हमला करता है तो सारा देश उस पर टूट के पड़ता है। हमें भी यही करना है। ये अभी दुश्मन है हमारे, जब तक कि ये हमें सही चीजें नहीं दे देते, ठीक है। तो इस चीज में आप सब लोग अपनी सपोर्ट कीजिए, मेरी नहीं, अपनी खुद की सपोर्ट कीजिए, ताकि इस चीज को हम स्मूथ कर पाए। इस वीडियो को शेयर करो बाकी सब लोगों तक भी। और एक और सबसे बड़ी बात मेरे को बतानी भूल गई कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स हैं और सिर्फ अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं या होम पोस्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लीज वो बाकी की पोस्ट को खराब मत करना भाई। ये बहुत निकम्मी हरकत होती है। ऊपर वाला पूरा देख रहा है ना, डर लगना चाहिए तुम्हें उस चीज से। खुदा से खौफ खाओ, है ना। अगर तुम सिर्फ टारगेट कर रहे थे कि तुम्हें अपनी होम स्टेट मिल जाए, उसी पोस्ट को भरो जो तुम्हें लग रहा है कि होम स्टेट मिल जाएगी, है ना। अननेसेसरी की, मान लो कि तुम्हारे इतने नंबर आ रखे हैं कि तुम्हें इंस्पेक्टर चाहिए होम स्टेट में, तो तुम
प्लीज पोस्ट प्रेफरेंस में टीए मत भरो, तुम किसी की जॉब खा जाओगे, ऐसा मत करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कितने भी नंबर आ गए हो, जब ऑलरेडी एक पोस्टिंग ले चुके हो और पहले ही मन बना लो ना भाई कि मेरे को यही पोस्ट चाहिए और ये घर में मिल गई तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, या तो सीधा डिसाइड कर लो कि तुम्हें टीए ही लेनी है अपने घर के अंदर, तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी बदतमीजी प्लीज मत करना, क्योंकि वो जो बेचारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग जिनके घर में चिराग रोशन हो सकते हैं ना, उनकी तकलीफें कम हो सकती हैं, वो तुम्हारी वजह से ना रह जाएं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मत करना। जो भी रिपीटर्स हैं प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि किसी गरीब की नौकरी मत खाना। ठीक है जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके भाई।